हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूचर जी के में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स को देखा था। आज उस पर बेस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सीजीएल 2017 मेंस में आ चुके हैं, तो जरा इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इसमें इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि जो हमें मिलेगा वो 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 से भाग लग जाए। तो इस तरह के सवालों के लिए हम लोगों ने कल देखा था कि 11 से विभाज्यता के नियम को देखा था। तो उसमें क्या देखा था, 803642। तो हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेट डिजिट को ऐसे ऐसे और ऐसे और इसको ऐसे, ये दोनों को ना ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पे क्या है ना, 0 है, 0 वाले के साथ में 6 आएगा और इसके साथ 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 6 और प्लस का 2 एक साथ। अब इसमें है 8 प्लस 3 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 11 और 11 4 15। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 और प्लस 4। और ये दोनों से जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो होना चाहिए 11 का मल्टीपल या फिर 0 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये मेरा हो जाएगा 8 और इसमें से माइनस करते हैं तो ये 8 3 11 11 4 15 होता है। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 7 प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है कि अगर इसमें हम -7 हमें है तो अगर इसमें हम 7 जोड़ दे तो ये -7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 0। इतना को अगर हमें 0 के बराबर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +7 ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा आंसर जो हो जाएगा +7 हो जाएगा। इसी तरह आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। आगे का सवाल भी बड़ा सिंपल है। 54 32 स्टार 7 9 से अगर विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये तो सिंपली 9 से विभाज्यता का नियम है। तो 9 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने कल देखा था। क्या देखा था कि सम ऑफ डिजिट, जितने भी अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम सिंपली इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 5 4 9 1 खत्म, 7 2 9 1 9 खत्म और बच गया 3। और हमें चाहिए क्या, 9 का मल्टीपल चाहिए। तो हमारे पास 3 है और मान लेते हैं कोई संख्या, ये हमारा स्टार है जिसको x मान लेते हैं। हमको चाहिए 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा, इसमें हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। लोगों ने देख लिया कि x को अगर हम 3 में जोड़ेंगे तो हमें चाहिए 9 चाहिए। तो 9 करने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 6 जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम सिंपली 6 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे का सवाल क्या कहता है कि 56 M4 अगर 11 से विभाज्य है तो m का वैल्यू क्या होगा। ये भी सवाल बहुत ही आसान है और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी सीजीएल 2018 मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। और ऐसा माना जाता है कि सीजीएल 2018 का जो पेपर हुआ था उससे टफ पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 56 M4 अगर 11 से विभाज्य है, 11 की विभाज्यता का नियम भी हम लोगों ने देखा था और पहला क्वेश्चन भी 11 की विभाज्यता का नियम पे बेस्ड था। इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट को ऐसे कर लेते हैं इसको कि ये हुआ और इसको ये छोड़ करके ये हो जाएगा और इसको यहाँ से ये कर लेंगे। तो 5 प्लस का m और माइनस का 6 प्लस का 4। अब क्या हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 10। तो हमारा ये 5 प्लस का m और माइनस का 10। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है m और माइनस का 5। तो हमें क्या है ना कि यहाँ पे हमको होना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू 5 रखते हैं तो 0 प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये जो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो सिंपली इसका आंसर D 5 हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीजीएल मेंस 2018 में हुआ था, उसमें का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है और इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा तरीका को देखेंगे जिससे एग्जाम में काम आए, वो पुराना धारा वाला तरीका नहीं देखना है। तो इसको हम लोग प्रयास करते हैं देखने का। तो ये जो मेरा 341 है ना, तो 341 को ऐसा करते हैं कि 1000 के करीब पहुंचते हैं।
तो 341 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 3 एकम 3, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 3 3 9 1 10। तो ये जो हमारा संख्या होगा वो 341 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि 1000 और 2000 के बीच में है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, 5 हमें चाहिए रिमाइंडर, शेषफल हमें 5 चाहिए। तो एग्जैक्टली जो संख्या हमारा होगा इसमें 5 जोड़ देंगे तो वो संख्या होगा जिससे 341 में भाग देने पर 5 बच जाएगा। ये हमारा 10 28 हो जाएगा, ये संख्या जो हमारी होगी। अब क्या कह रहा है ना कि 1000 से 2000 तक हमें जाना है, तो इसमें ना हम 341 ऐड करते चले जाते हैं जो कि 2000 के करीब आ जाए। तो पहला अगर हम इसमें 341 ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ये दूसरा संख्या होगा, ये पहला होगा। फिर इसमें हम 341 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 17 हो जाएगा। अब अगर हम ऐड करते हैं ना इसमें फिर से अगर हम 341 ऐड करते हैं तो ये 2000 से ऊपर हो जाएगा, तो आगे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं कितना संख्या हो गया। पहला संख्या हमारा ए हो गया, दूसरा संख्या हमारा पहला यहाँ पे ए हो गया, दूसरा संख्या हमारा ए हो गया और तीसरा संख्या हमारा ए 1710 हो गया। तो हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी 3 संख्या है, 1028, 1369 1710। ये हमारा 3 संख्या है जो कि 341 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होगा और 1000 के 2000 से बीच में है से भाग किया जाता है तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है। जब 6 n - 1 को 8 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। और ये देख रहे दोस्तों CGL 218 का ये अपने आप में बहुत ही टॉप क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में जानने का प्रयास करते हैं जो एक बार के बाद आप भूलेंगे नहीं। यहाँ मेरे पास क्या है, 8 है और इसमें क्या था, n है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, q, और यहाँ पे कुछ वो करके हमें प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी हो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि n जो हमारा है क्या है, 8q प्लस का 3 है, हमारा n है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6n पूछ रहा है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ 6 से गुना कर ले, क्योंकि 6n के करीब पहुंच जाएंगे। तो हम दोनों तरफ 6 से अगर गुना कर लेते हैं तो 6n इज इक्वल टू, इसमें 6 से करेंगे तो 48q प्लस इसमें 6 से करेंगे तो 18। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं ना कि 18 को 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं ना 16 प्लस 2, 18 को 16 प्लस 2 में तोड़ लेते हैं, 48q प्लस 16 प्लस का 2, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 8 जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो इसमें से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 6 का q और इसमें प्लस का 2 और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पे 6n है और हमें क्या पूछ रहा था, 6n - 1, 6n इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म को ना हम q मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 8 और q और प्लस का 2, तो 6n बराबर मेरे पास आ चुका है 8q प्लस का 2। और हमें पहुंचना है 6n - 1 पे। तो हमारे पास यहाँ जो 2 है ना, 2 हमारे पास एडवांटेज में है, प्लस 2 में है। 2 में से हम 2 टुकड़ा करके 1 को इधर ले आते हैं। जैसे ही 6n - 1 को हम अपने लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 8 का q प्लस का 1। तो हमें देखिए अब 6n - 1 है, 6n - 1 है ना हमारे पास, यहाँ पे 6n - 1 आ गया। 6n - 1 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें दोस्तों ये जो प्राप्त होता है एक, यही हमारा रिमाइंडर, यही हमारा शेष है। ऑप्शन में देखते हैं एक कहाँ पे है, बी नंबर में है। बी नंबर में हमें 1 है इसका आंसर। इसी तरह के दोस्तों मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए एकदम सिंपल तरीका में, जैसे आप लोगों ने देखा 2017 का मेन जो 18 हुआ था, हम लोग अच्छे क्वेश्चन को डील किया है। इसी तरह से कम समय में अच्छे क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल पे आए, रेगुलर वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं
ताकि सबके सब फायदा उठा सके। इस पर रेगुलर ऐसे ऐसे वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।